उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने शासनकाल के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेतों को समझा भी और उसे अपने आचरण का हिस्सा भी बनाया। प्रधानमंत्री ने भी धामी सरकार की पीठ थपथपाकर अच्छे कार्यों को सराहा, साथ ही हर संभव सहायता देकर प्रदेश के विकास की राह तैयार की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पद संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव थी। कारण ये कि राज्य गठन के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कोई भी सत्तारूढ़ दल लगातार दूसरी बार जीत नहीं दर्ज करा पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मिथक को तोड़ा और भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा हाईकमान ने भी इसका श्रेय धामी को देते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम फैसले लिए। 4 जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया। और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं न कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से पटरी पे नहीं था। अनेक प्रकार के हमारे रोजगार, स्वरोजगार, महिलाएं, हमारे युवा, होटल वाले, ढाबे वाले, चार धाम यात्रा से जुड़े हुए लोग, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इन सभी की स्थिति खराब हो रही थी। और सबसे बड़ी महिला स्वयं सहायता समूह, उस समय उनके द्वारा जो बनाए गए तमाम प्रकार के उत्पाद थे, उनको बाजार में चूंकि वो बिक नहीं पाए और जो कच्चा सामान था वो खराब हो गया। उसके लिए हमने पैकेज दिया और 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज की व्यवस्था करी। इसका परिणाम हुआ कि सभी अपने पैरों पर फिर मजबूती से खड़े हुए और लगातार प्रयास किए गए। लगातार एक संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर जहां हमने नकल रोकने का कानून बनाया और अपने आप में एक ऐसा कानून, उसके बनने के बाद 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई। यूसीसी जैसा कानून हमने लागू किया। भूमि का कानून यहाँ बनाया। नवाचार के मामले में अनेक विकास के जो लंबे समय से रुके हुए काम थे, वो सब पटरी पर आए। 4 धाम ऑल वेदर रोडों का काम और तेज हुआ। हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान हुआ। 4 धाम यात्रा अच्छी हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, हमारा एक एम्स का सेटेलाइट यहाँ खुला। सौंग डैम हो, जमरानी हो या मकवाड़ बांध हो, जो लंबे समय से जिनकी प्रतीक्षा थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड में उन सभी को अपनी स्वीकृति दी। भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ा सख्त कदम उठाया और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बने, उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है। अनेक चुनौतियां सामने आई। आपदा की चुनौतियां थी। सिलकेरा टनल जैसा रेस्क्यू अभियान पूरे देश दुनिया ने देखा कि वो एक मॉडल हमारा सभी के लिए एक अलग प्रकार का मॉडल, जिसकी आप लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमने इन 4 वर्षों में सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। कामों को आगे बढ़ाया, अभी बहुत सारे काम आगे करने हैं। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। नदी उत्सव, देखिए, चूंकि ये नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है और माँ गंगा के तट से आज हम ये अभियान प्रारंभ कर रहे हैं कि हर नदी जो भी हमारे राज्य के अंदर हैं या जिनका उद्गम स्थल है या जो गुजरती हैं, उन सभी के लिए हम लोग उत्सव का कार्यक्रम, क्योंकि उनके कारण से जल और जीवन हमको मिलते हैं और हम उसको पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। देखिए, वो चूंकि हमने पहले ही कहा कि यहाँ शुद्धता देना, यहाँ लोगों को स्वच्छ भोजन देना, बिना मिलावट के भोजन देना और किसी भी प्रकार की संदिग्ध अवस्था पैदा न हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक बड़ी संख्या की यात्रा है। 4 करोड़ लोग पिछले वर्ष आए थे, इस वर्ष उससे भी अधिक आने का अनुमान है। तो उस पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी। और माँ गंगा जिस प्रकार से अविरल है, जिस प्रकार से स्वच्छ है, जिस प्रकार से प्राणदायिनी है, तो लोग उसका आचमन करते हैं और आचमन करके ही अपने संपूर्ण पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं।
और देवभूमि उत्तराखंड लोग आते हैं तो उनको इसी प्रकार की अनुभूति हर स्थान पर हो, इसलिए हर प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देशों को सभी लोग पालन करेंगे। सीएम धामी प्रदेश में सक्रिय रहे और हर क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास किया। सिलक्यारा टनल प्रकरण में उनकी सक्रियता और केंद्र के सहयोग का ही नतीजा रहा कि ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से भी प्रदेश की अलग पहचान बनी। अब अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर वो भाजपा की सरकारों में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।